everyone, welcome to my channel Easy Learning. I am Unnati Mittal and today I will provide you the notes of chapter The Cell, the Unit of Life. तो आपने इस चैप्टर को हमने 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो जैसा कि हमें पता है कि सेल क्या होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ऑफ ऑल लिविंग, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये वर्ड अच्छे से याद रखिएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. ठीक है. देन साइटोलॉजी क्या होती है, एक ब्रांच होती है बायोलॉजी की जो कि डील्स करती है किससे, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल की. देन रॉबर्ट हुक कौन थे जिन्होंने पहली बार सेल डिस्कवर किया था. सेल डिस्कवरी के बारे में पूरा है इसमें कि रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था इन 1665 में एक डेड सेल की मदद से. ये याद रखिएगा कि जो रॉबर्ट हुक है उन्होंने डेड सेल किया था डिस्कवर, और जो एंटोन वॉन ल्यूवेनहिक है वो लाइव सेल डिस्कवर किए थे उनने. ठीक है. रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को, एक जो चीज़ डिस्कवर की थी उसका नाम उन्होंने क्या रखा, न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. ठीक है. देन सेल थ्योरी. अब सेल थ्योरी क्या स्टेट करती है, वो है सारे ऑर्गेनिज्म किससे बने होते हैं, सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से. सेकंड क्या है, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बाकी सेल्स अराइज होते हैं. जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि ऑफ द प्रोटोप्लाज्म के, वो सर्वाइव नहीं करते हैं. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है एज द फॉर्म ऑफ डीएनए इन द क्रोमोसोम जो कि प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियस में. सेल साइज में क्या होते हैं याद रखिएगा. क्वेश्चंस इसमें बनते हैं 1 मार्क्स के कि स्मॉलेस्ट सेल क्या है ह्यूमन बॉडी का और लार्जेस्ट सेल क्या है ह्यूमन बॉडी का. तो स्मॉलेस्ट हमारा स्पर्म है और लार्जेस्ट ओवम है और लॉन्गेस्ट सेल हमारा नर्व सेल है. और ये ऊपर भी है स्मॉलेस्ट सेल एक माइकोप्लाज्मास और पीपीएलओ जिसका मतलब है प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. ठीक है. और लार्जेस्ट सेल है एग्स ऑफ एन ऑस्ट्रिच. ठीक है. सॉरी. अब आते हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म पे. तो 2 टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर. फिर सेल की शेप, रेड ब्लड सेल क्या होता है, वाइट ब्लड सेल क्या होता है, मसल सेल क्या होता है. अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेल पे. 2 टाइप्स के हैं, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. अक्रेंस प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, उसका साइज, शेप, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, सारी इंफॉर्मेशन है. मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको परेशान ना होना पड़े कहीं और जाके कि किसी और साइट पे बार बार सर्च करें इधर से उधर. तो आपको सारे टॉपिक्स इसमें मिल जाएंगे. फुल एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है नोट्स आपके लिए. अब है जेनेटिक मटेरियल, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन. तो 3 लेयर्स है हमारी, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, उसके फंक्शन. सेल वॉल एक पीछे अलग, आगे अलग टॉपिक भी है एक पूरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. फंक्शन है इसका. नोट है, मेम्ब्रेन इन प्रोकैरियोट्स इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोट्स. कुछ मेन चीज़ें आपको भी ऐसे ही नोट्स लिख के ऊपर, अगर आपका रह जाए तो ऐसे नोट डाल के आप लिख सकते हैं. ठीक है. अब है मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसकी. फिर मीजोजोम्स क्या होता है, देन क्रोमेटोफोर्स. सारे टॉपिक हैं आपकी एनसीईआरटी में. कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. और यार प्लीज़ देखो, इतनी मेहनत तो लगती है आपके लिए नोट्स बनाने में, फिर इसके लिए वीडियो बनाने में, तो इसके लिए आप प्लीज़ 1 लाइक तो कर ही सकते हैं आप लोग. और जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जल्दी से आपको लेटेस्ट वीडियो मिल जाएंगी. जो भी मैं नोट्स इसमें डाल रही हूँ, क्लास 11th के मैं नोट्स जल्दी जल्दी डालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ. तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके भी मुझे बताइए अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगी. देन राइबोसोम्स एंड इंक्लूशन बॉडीज़. इसमें हम पहले राइबोसोम्स पढ़ेंगे,
टू सब यूनिट्स की स्मॉलर सब यूनिट्स एंड लार्जर सब यूनिट्स। आपने मेरे नोट्स में नोटिस किया होगा कि मैंने नोट डाल के बहुत सी जगह पे लिखा हुआ है, आपको भी लिखना चाहिए ऐसे। मैंने अपनी जो नोट्स की वीडियो डाली कि हमें परफेक्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, आपको वो देखनी चाहिए, जिससे कि आपको भी आइडिया मिलेगा। ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम है। आपकी बुक में नहीं है कि इतना क्लियर तरीके से, क्लियर क्या आपकी बुक में है ही नहीं। तो ये पूरा डायग्राम है आपके लिए। एक्चुअली पीडीएफ में थोड़ा क्लियर नहीं होगा, अगर वैसे आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा इसके लिए, डायग्राम के लिए। नाउ यूकैरियोटिक सेल क्या होता है, जिसमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होता है और विद अ न्यूक्लियर एनवेलप, वही हमारे यूकैरियोटिक सेल होते हैं। इसका जनरलाइज स्ट्रक्चर क्या होता है। देन डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। ये यूकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बुक में ये क्लियर नहीं है, आपको अच्छे से मिल जाएगा। इसमें एक एक डायग्राम पूरा क्लियरिटी से बनाया हुआ है सब कुछ। अगर आप, क्योंकि ना डायग्राम से क्या होता है, हमें जल्दी से वो चीज़ समझ में आ जाती है। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल, सेल मेम्ब्रेन, फिर उसका स्ट्रक्चर, लिपिड क्या होता है, पोलर हाइड्रोफिलिक एंड नॉन पोलर हाइड्रोफिलिक एंड। ये डायग्राम है पोलर हाइड्रोफिलिक एंड का और पोलर नॉन हाइड्रोफिलिक एंड का। ठीक है, अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। प्रोटीन के बारे में है। द मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स, जिसको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। ये आपका पूरा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पे। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में उसकी थ्योरी है। फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन, उसमें मैंने दो हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखिए इसे नोट करके लिखा हुआ है ना मैंने। डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव, अगर आप ऐसे डिफरेंस में लिखते हैं ना तो आपको और जल्दी याद हो जाता है। जैसे कि अब सीधे सीधे देख लेते हैं कि एक्टिव में क्या होता है, इस प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें नहीं होती है। इट इज़ अ रैपिड प्रोसेस बट इट इज़, एंड इन पैसिव it is comparatively slower process. It is high selective and it is non-selective. It requires carrier proteins and it occurs without carrier proteins. तो डिफ्रेंशिएशन ऐसे बनाने से हमें बहुत जल्दी वो चीज़ लर्न भी हो जाती है। नाउ सेल वॉल, फिर केमिकल कंपोजिशन। तो सेल वॉल का केमिकल कंपोजिशन, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर तो 3 में डिवाइडेड है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। नाउ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, उसमें ये पार्ट्स आएंगे इसके अंदर ये सारे। तो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर 2 टाइप्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये भी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी तो आपको ये दोनों अच्छे से और पता चल जाएगा। फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, ये देखिए डायग्राम, ये आपको ये दिख रहा है डायग्राम में, यहाँ पे ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये स्मूथ है। रफ में ये राइबोसोम्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, इसीलिए ये हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नेक्स्ट हमारा गोल्गी एपरेटस, जो कि किसने डिस्कवर किया था, कैमिलो गोल्गी ने, इसलिए उसका नाम गोल्गी एपरेटस रखा गया। और बाकी इसकी पूरी बारे में है, पूरी इंफॉर्मेशन थ्योरी दे रखी है,
सिस फेस क्या होता है, ये आपके इट हैज़ टू फेसेस होते हैं ना, पहला होता है सिस फेस एंड सेकंड होता है हमारे पास ट्रांस फेस, ठीक है। तो सिस फेस को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस, एंड ट्रांस फेस हमारा होता है मैच्योरिंग फेस। ये डायग्राम में मैं आपको दिखाती हूँ अभी। पहले इसके फंक्शंस हैं, ये क्या हमारा गोल्गी एपरेटस का डायग्राम। तो ये हमारा सिस फेस इधर है और ट्रांस फेस पीछे की तरफ, ये गया, ठीक है। नाउ लाइजोसोम्स, हमने 9th में पढ़ा है कि लाइजोसोम्स को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स कहते हैं। इसके फंक्शंस हैं, फिर वैक्यूल्स क्या होता है। मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने आपको सिर्फ इसमें नोट्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा एक्सप्लेनेशन तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरा चैप्टर अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी इसी नोट्स के हिसाब से, क्योंकि नोट्स में पूरी चीज़ है। नाउ टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल। अब आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है और सिंगुलर में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियन। ये डायग्राम है इसका पूरा पॉइंट से। नाउ डायग्राम, प्लास्टिड क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्लास्टिड। तो आपको फ्लो चार्ट से बनाने चाहिए अपने नोट्स में, क्योंकि देखिए इसे प्लास्टिड है, प्लास्टिड 3 टाइप्स में है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद जो ल्यूकोप्लास्ट है वो सब डिवाइडेड है एमिलोप्लास्ट, हाइप्लोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। तो फ्लो चार्ट से हमें जल्दी से वो चीज़ दिख जाती है और याद हो जाती है। तो ल्यूकोप्लास्ट, फिर उसके टाइप्स एमिलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट एंड एल्यूरोप्लास्ट। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट सेकंड टाइप क्या होता है, देन क्लोरोप्लास्ट। इसके बारे में आपको बहुत हद तक पता होगा, जो ग्रीनिश कलर में होता है, जो कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है प्लांट्स में, जो ग्रीन कलर जो लीव्स पे आता है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से आता है। 10th में भी पढ़ा है आपने इसके बारे में। नाउ शेप एंड साइज, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, फंक्शन, देन नोट डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ये वाली, ये उसके अंदर इनर मेम्ब्रेन है, ये हमारा थाइलोकॉइड है। स्ट्रोमा ये जो बने हुए हैं ये स्ट्रोमा है। नहीं तो अगर आपको इसमें समझ नहीं आया तो डायग्राम्स आप नेट पे देख सकते हैं। एक्चुअली पीडीएफ में वो सही से बने शो नहीं हो पा रहा है। राइबोसोम्स आपने ऊपर इंक्लूशन बॉडीज़ के साथ भी देखा है, अब ये अलग टॉपिक में पूरा है, तो राइबोसोम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन है इसमें। डिफरेंस बिटवीन 70S एंड 80S राइबोसोम। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। साइटोस्केलेटन क्या होता है, फिर उसके फंक्शन, सीलिया एंड फ्लैजेला, डिफरेंस बिटवीन सीलिया एंड फ्लैजेला। इसमें आप कितने आसानी से देख सकते हैं कि सीलिया और फ्लैजेला में क्या डिफरेंस होता है। सीलिया हमारा स्मॉल होता है साइज़ में और फ्लैजेला लॉन्ग होता है। मोर इन नंबर, ये ज़्यादा होते हैं, अप टू 40,000 पर सेल। एक सेल के अंदर 40,000 के लगभग ये प्रेजेंट होते हैं, जबकि फ्लैजेला फ्यू इन नंबर्स होते हैं, जो सिर्फ 1 से 8 तक ही प्रेजेंट होते हैं। सीलिया बीट्स इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, और जो फ्लैजेला है वो किस में होता है, इंडिपेंडेंटली। मतलब ये तो एक कोऑर्डिनेट के साथ ही चलता है और ये इंडिपेंडेंटली कहीं भी जा रहा है, ठीक है।
दे टेक पार्ट इन लोकोमोशन एंड अटैचमेंट। और फ्लैजेला क्या करता है, इज इन्वॉल्व ओनली इन लोकोमोशन। लोकोमोशन मतलब मूवमेंट। ओके, ये डायग्राम है इसका, ये पूरा सर्कल है। एक्चुअली ये इसमें शो नहीं हो पाया है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर है, ये पूरा सर्कल है। ठीक है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। माय नोट्स फिनिश की होने वाले हैं बस। एक्चुअली ये चैप्टर बड़ा है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे अच्छे से कीजिएगा। मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है ये। देन न्यूक्लियस, इसकी अकरेंस, न्यूक्लियस के डिफरेंट पार्ट कौन से होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है जिसे हम न्यूक्लियर एनवेलप भी कहते हैं, इसके फंक्शन। सेकंड है न्यूक्लियोलस, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्मिक डार्कली स्टेन्ड स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट रहती है, वो हमारी न्यूक्लियोलस होती है, इसके फंक्शन है। देन न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, और लास्ट हमारा फोर्थ पार्ट न्यूक्लियर मैट्रिक्स। अब है क्रोमैटिन फाइबर्स एंड न्यूक्लियर फाइबर्स। फंक्शन ऑफ क्रोमैटिन, ये डायग्राम है पूरा। ये जो बीच में जो स्पेस है यहाँ पे, ये हमारा पेरीन्यूक्लियर स्पेस है। ये जो न्यूक्लियोलस कहाँ है हमारा न्यूक्लियोलस, ये जो डार्क बताया था ऊपर, डार्क स्टेन्ड बॉडी है, वो हमारी न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट है। न्यूक्लियस पोर, ये क्या है, न्यूक्लियस पोर है। क्रोमैटिन, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये क्रोमैटिन है। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम भी 4 टाइप्स में डिवाइडेड है, मेटासेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक, देन एक्रोसेंट्रिक एंड लास्ट इज टेलोसेंट्रिक। ये पूरे डायग्राम्स में आपको शो हो रहा होगा, सबके बारे में लिखा हुआ है। अगर आप एक बार ये लिखा हुआ देख लेंगे और फिर ये डायग्राम देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी ये चीज़। एंड द लास्ट टॉपिक इज माइक्रो बॉडीज़। तो यहाँ पे हमारे नोट्स फिनिश होते हैं। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाई है ये वीडियो, काफ़ी लंबा चैप्टर था, नोट्स बनाने में भी टाइम लगता है। और मैं जल्दी आपके लिए केमिस्ट्री के चैप्टर की वीडियो बनाऊंगी, अपलोड कर दूंगी जल्दी से। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।